अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, कल हमने डिस्कशन की थी द रेन पोएम पे और हमने उसकी ट्रांसलेशन की थी। आज जो हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू आवर पोएम, वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि हमें पेपर में फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स की आती है। अब ये 5 मार्क्स की आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किस तरह अटैम्प्ट करनी है। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि एक पोइम के अंदर कुछ में 2-2 3-3 स्टेंजा बन जाते हैं, कुछ में 4 से 5 स्टेंजास भी बन जाते हैं। अब जो हमारी पोइम है द रेन, इसमें बेसिकली 2 स्टेंजा हैं, लेकिन उसका शॉर्टकट और कम्प्रिहेंसिव वे ये है कि मैं जो आपको अभी पढ़ाने लगी हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लेना है। अगर आपको द रेन पोइम में से कोई भी स्टेंजा आ जाता है करने के लिए, या कोई भी आपको लाइंस दी जाती हैं, आपका काम है, लाइंस को पढ़ाने का मकसद था कि जब आपको पेपर में लाइंस दी जाएं तो आप उन लाइंस को पहचान सकें, आप उन लाइंस की पहचान कर सकें कि ये किस पोइम में से आई हैं। जब आपको पता चल जाए कि ये पोइम द रेन में से अगर लाइंस आई हैं, देन आप उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। बेसिकली हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ कि रेफरेंस हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन के मार्क्स में जो अटेम्प्ट करना होता है वो होता है हमारा रेफरेंस का मतलब होता है कि ये पोइम की लाइंस जो हैं ये किस पोइम से ली गई हैं और इसका पोइट कौन है। लाइक कि ये रेफरेंस में हम लिखते हैं दीज ब्यूटीफुल सिम्बॉलिक इम्प्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोइम द रेन रिटन बाय अ ग्रेट पोइट W.H. डेविस। हमने पोइम की रीडिंग करते हुए पढ़ा था कि इसे W.H. डेविस ने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, हमारी तमाम पोइम्स जो हैं उसमें जितनी भी 10 to 20 हमने पोइम पढ़नी है, उनमें जो रेफरेंस यूज़ होगा वो यही वाला होगा। जस्ट आपने जो चेंज करना है वो आपने पोइम का नाम, जिसको बोल्ड करके लिखा गया है द रेन, उसकी जगह पे अगर आपकी सेकंड पोइम है अ सिंधी वूमेन, तो आप यहाँ पे लिखेंगी सिंधी वूमेन रिटन बाय जिस पोइट ने भी लिखी है। तो आपने पोइम का नाम और पोइट का नाम इसको मार्कर से हाईलाइट करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो गुड रहे। लाइक रेफरेंस है तो ये आपकी ऑल पोइम के अंदर और तमाम स्टेंजा के अंदर यही रेफरेंस यूज़ होगा, और बाकी जो पोइम है उसके अंदर जो आपने चेंज करना है रेफरेंस में, वो अपनी पोइम का नाम और अपने पोइट का नाम चेंज करना है। अब रेफरेंस तो आपको क्लियर है कि ये जो सिम्बॉलिकली पोइम इम्प्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव लाइन्स जो है वो हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोइम द रेन रिटन बाय ग्रेट पोइट W.H. डेविस। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपने हेडिंग देनी होती है कॉन्टेक्स्ट की। अब बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। बच्चे, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जिसे हम मरकज़ी ख्याल कहते हैं पोइम का, वो लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि द पोइम इज़ वेरी सिंपल बट हैविंग अ डीप एंड फिलोसफिकल आइडिया इन इट्सेल्फ, कि ये जो पोइम है ये बहुत ज़्यादा डीप, लेकिन अपने अंदर ही ये फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं इसके अंदर। अब ये वाली जो लाइन, ये जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसको ये बोल्ड वर्ड के अंडर बोल्ड में लिखा गया है, ये लाइन आप जितने भी आपकी पोइम्स के कॉन्टेक्स्ट हैं, ये वाली लाइन उसके स्टार्ट में आप ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको एक स्टेंजा आना होता है, पेपर में आपको ज़्यादा स्टेंजास नहीं आते, इसलिए जो एक स्टेंजा आएगा उसमें आपने ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ रेन, द पोएट describes the scene of falling rain which has a magical and enchanting effects. The rain falls on the leaves of tree. It gives a sweet sound of its टिपिंग, कि उसकी जो गिरने की साउंड है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पोइम द रेन का मरकज़ी ख्याल यानी कि मेन आइडिया है, जिसको हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको द रेन पोइम के 2 स्टेंजा हैं, उनमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टेंजा फर्स्ट आता है या स्टेंजा सेकंड आता है, तो आपने सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट याद करनी है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाला स्टेंजा आ गया तब भी आपने यही सब कुछ लिखना है, अगर आपका सेकंड वाला स्टेंजा आ गया तभी आपने यही सब कुछ लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स की होती है, तो 5 मार्क्स के लिए दैट्स इनफ। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई 1-2 स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से कुछ लाइन्स ऐड करना चाह रही है तो या चाहता है, तो वो स्टूडेंट जो है वो 1-2 लाइन जो है वो उसको लिख सकते हैं। अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। These are very reflective and thought provoking lines and have many layers of
ऑफ मीनिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग पोएम है और इसकी मीनिंग्स की बहुत क्लियर हैं। द सरफेस मीनिंग इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, हाउएवर द हिडन मीनिंग इज़ समवट complex and not easy to discern for a common reader। और इसके जो मीनिंग है वो कॉमन रीडर के लिए बहुत मुश्किल है, वो उसको नहीं कर सकता। तो ये भी जो लाइन बोल्ड की गई हुई हैं, हाईलाइट की गई हुई हैं, तो आप जितनी भी आपकी पोएम्स हैं उनके अंदर जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये वाली जो लाइन्स है इनको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आपकी इतना इतना हाफ एक्सप्लेनेशन तो आपकी इन्हीं लाइन से हो जाती है। नेक्स्ट आपके पोएम से रिलेटेड, द रेन से रिलेटेड लाइन्स है। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द सीन आफ्टर एंड बिफोर द रेन। द पोएट सेज दैट रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमेना ऑफ नेचर। एक्सप्लेनेशन में हमने एक्चुअली में क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी होती है कि इस पोएम में बेसिकली बताया क्या गया है। इट रिफ्लेक्ट्स लाइफ विच इज़ अ मिक्सचर, जो कि मिक्सचर है ऑफ लाइट एंड शेड, कि लाइट और शेड का मिक्सचर है। प्लेजर एंड सारो, के सुकून और दुख का। पेन एंड गेन, दर्द का और गेन हासिल करने का। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, खुशी का और गम का। एंड अप्स एंड डाउन, और उतार चढ़ाव का। The poet symbolizes the rich and the poor with upper and the lower leaf and faded and bright leaves। और क्या कर रहा है, ब्राइट लीव्स को और फेडेड लीव्स को जो है वो बता रहा है। द पोएट शोज़ द प्लाइट ऑफ द पुअर एंड एटीट्यूड ऑफ द रिच, के वो गरीबों की ज़िंदगी किस तरह जो होती है वो होती है दर्दनाक, एंड एटीट्यूड ऑफ रिच, और उनके साथ जो अमीर लोग हैं वो किस तरह से सलूक करते हैं। बट द पोएट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन पोएट जो है वो एट द एंड तक ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद है, उसको होप है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होप। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपको बताने का मकसद ये था कि आपको अगर रेन में से कोई भी स्टेंजा फर्स्ट आ जाता है, स्टेंजा सेकंड आ जाता है, ठीक है, मतलब कि आपको लाइंस आ जाती हैं रेन में से, तो आप सिर्फ अगर यही याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप एक पोएम के लिए एक ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन जो है उसको याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट होगा आज का जो लेक्चर है द रेन का। इसके अलावा हमने जो करने होते हैं वो एक्सरसाइज होती है पोएम की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने पोएम की लाइंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन होती है 5 मार्क्स की, ये जो आपने लिखना होता है पेपर में, तो 5 मार्क्स के लिए दैट्स इनफ। तो एक पोएम के लिए आप एक ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बस याद करें, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो आपको आज का लेक्चर क्लियर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।